सर कैसे हो? सबको राम राम साहब। राम राम सर। कैसे आए आप? मैं केरला से आया हूँ साहब। अरे सर, आप जंतर मंदिर में कई बार आया हुआ है, हमारे कमरे में क्यों? कई बार आया हुआ है, लेकिन अभी आपको मैं नजर से सामने से देखने के लिए आया। आप कैसा रहता है, कौन से कमरे में रहता है, देखने के लिए मैं आया हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद में मुझे पता चला, अरे बाबर ऐसी कमरे में रहता है यार, है? ये बारवाल को कोई नहीं जानता है? देख लो, ये भी हमारा एक सीरीज में 4 आदमी यहाँ पर सर खाना वगैरह एक किसने लाया था? साथ। ये खाना इनके लिए मैं दोबारा को खाना लेके आया, यहाँ 5-6 आदमी को खाना लेके आया, क्योंकि कभी कभी हमसे जो हो सकता है उनको खाना देने के लिए इतना मेरे को बहुत दुख की बात है। अभी कमरे के पीछे इनके रेल के ट्रक है, वहां पर ट्रेन वगैरह जाते हैं, 24 घंटा ट्रेन उधर उधर जाते रहता है। और दूसरा गाँव वाले पे जो बच्चों लोग सब खेल आवाज इतना आता है, लेकिन दिन रात में वो नहीं सो सकता है। ऐसे इतना तकलीफ है, पानी का प्रॉब्लम है। और यहाँ पानी बाढ़ आएगा तो एकदम पानी भर जाता है, इतना दुख। अभी बाहर वाले क्या सोचता है, तो उन लोग VIP है, उन लोग 5 स्टार होटल में रहता होगा, नहीं तो कोई बड़ा बड़ा कमरे में रहता होगा। लेकिन जो जरूरत है वो खास करके जंतर मंतर में आकर जो जवान हम रहता है उसका असली रूम हम जाकर देखने से ना, इससे बड़ा दुख नहीं है। हम लोग घर में कैसे रहता है। अच्छा सर, आपको कमरा कैसे लगा? ये वाला कि लोग बोलते हैं VIP रूम है। कमरा तो इतना बड़ा मुसीबत है भैया, ये तो ना जो झूठा फूटा जो बोलने वाला आदमी को ना यहाँ पर आकर देखना चाहिए, क्योंकि जंतर मंदिर वालों को उनको कोई पैसा नहीं देता है, कोई पार्टी भी पैसा फंड नहीं देता, कुछ नहीं। जो आदमी लोग जो आते हैं उनका हाथ से कुछ मिल गया तो ठीक है, नियत नहीं। उसका खर्चा भी काफी होता है, आना जाने की भी, ऑटो रिक्शा हमेशा ऑटो रिक्शे में जाना आने, ये सब उनको पॉकेट से जाता है। तो आपको यहाँ का रहने सहने का कैसे लग रहा है इनका? सैनिक के क्या, मेरे को तो सर ऐसे है ना, हाँ जी, ये बात मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, सर ने मेरे पास फोन किया था अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा। हमारा एक वीडियो देखा सर, जी जी, जो हमारे इस कमरा का एक वीडियो देखा। अच्छा। तो बोल रहा है ये वीडियो हमने देखा है, हमारा मन नहीं लग रहा है। आप लोग जाम जंतर मंदिर में सर ने तो कई बार आया हुआ, हाँ, बिल्कुल, कम से कम 4-5 बार आया हुआ है। तो केरला का है, तो इतना बुजुर्ग आदमी होते हुए करीब 4-5 बार आया। तो आप आया हुआ फ्लाइट में, अभी कल जो ट्रेन में जाएंगे, तो कम से कम 1 महीने का पेंशन से भी आप आके जा नहीं सकता केरला वाला। मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेन जो हमारा फ्लाइट टिकट है, हमारा जो एक्स-सर्विसमैन का कोटा में उसका रेट कम से कम 9,500 रुपए है, और यहाँ भी आके वो गुरुद्वारे में रहते थे। तो ये वीडियो देके हमें फोन किया है, हम आपके पास आना है, मतलब ये कमरा देखना चाहता था। अच्छा, कमरा देखना चाहते हैं आप? दिखाइए इनको कमरा आप। तो यही कमरा है सर, आप देखिए जो वीडियो में आपने देखे, यही कमरा है। इसी में हम 1 साल से रहता है, ठीक है, 1 साल से इस कमरे में रहता है। आप बताइए, इसका जो रेट जो है 500 रुपए है, और जो कूलर भी लगा देता है तो 600 रुपए है। अभी कूलर नहीं है इसलिए 500 रुपए। तो 500 रुपए 1 दिन का है, उसी हिसाब से इसमें 5 आदमी सो सकता है। आप देख लो, पलंग 5 आदमी इसके अंदर सो सकता है। अच्छा, 1 कूलर का 100 रुपया, यानी 500 किराया है। हाँ। और 1 कूलर का 100 लेता है। अगर 2 कूलर लग गए तो 200 रुपया, 700 रुपया हो गया। ठीक है। तो ऐसे में वो 1 महीने का किराया देखो, एक कमरे का। यही जैसे बगल में है उस तरफ भी है। तो इसमें टॉयलेट है, इसके अंदर टॉयलेट है। ये टॉयलेट वाला कमरा हमने लेके रखा है, जो हमारा पंजाब से भी लोग आता है। और मान लो 5 से भी ऊपर कोई आ जाएगा तो यहाँ भी हम सो सकता है, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। और अगर मान लो हमने 2 आदमी रहने वाला कमरा, AC वाला कमरा मिल सकता है हमें। अगर कोई होटल में कमरा लेंगे तो वो 1200 रुपए लेंगे। उसमें चेकआउट सिस्टम भी है, 12 बजे वो है उसमें। अच्छा स्वामी सर, एक बात बताइए, ये ट्रेन जा रही है, ये भी साथ में लाइन है रात, तो ये रात को कैसे सोते हो? ये देखो, ये ट्रेन जा रही है बाहर, ये देख लो, मालगाड़ी भी जा रही है, सब ट्रेनें तो दिन रात जहाँ हॉर्न बजाती रहती हैं। और इसी के नीचे जो है वो सामान का गोदाम है, जो लोडिंग और अनलोडिंग होता है, यहीं पर पूरा है। आप देख सकते हैं ये ट्रेन जा रही है और 24 घंटे जो है वो हॉर्न मारती है। यहाँ रहना मेरे हिसाब से तो बहुत कठिन है। हाँ जी, बताइए सर, आगे बताइए। ऐसे है, ये पुराना दिल्ली रेलवे स्टेशन का आउटर सिग्नल है। ये देख लो, आप ट्रेन की बात सुन रहे होंगे आप। जो आउटर सिग्नल है, यहाँ पर गाड़ी आके रुक जाता है। अब देखो, ये गाड़ी अभी रुक गया। अब ये सिग्नल में गाड़ी रुक जाता है तो स्टेशन वहां पर है, तो स्टेशन में पहुंचने के पहले ये इसी जगह पर कम से कम 10-15 हॉर्न पर मारी जाएगी। तो रात में हमको डिस्टर्ब होता ही है। और ठीक है, हमारा तो आदत पड़ी है अभी, क्योंकि 1 साल हो गया ना। पहले शुरुआत में तो हमको नींद ही नहीं आती थी।
अब नीचे जो ये जो है ये नीचे पार्सल पूरा- ऑफिस है। पार्सल मतलब जो गाड़ियों में सामान भर के जाता है ना, वो पार्सल का काम है। यहाँ से गाड़ी आके वो पूरा रात में लोड करेगी। ये नीचे ये भी चलता है, डिस्टर्ब एरिया है। लेकिन बात यही है, हमारा जो संगठन ने जो हमारे लिए जो सुविधा दिया है, तो उस सुविधा में रहता है, जो कि सुविधा सस्ता सुविधा लेने के साहब को बाथरूम भी दिखा दीजिए। हाँ। आओ सर, बाथरूम भी देख लो। फाइव स्टार होटल जैसा बाथरूम है सर। ये बाथरूम है, ये बाथरूम की खिड़की है, और ये एक बाल्टी की पानी भी रखी है यहाँ पर, और यही है, ये पाइपें वगैरह लटक गई हैं। ये है सर बाथरूम। जो लोग कहते हैं कि 80 लाख रुपया जो है वो इनका खर्चा है लगभग। अभी मुझे नहीं समझ में आया कि 80 लाख किस हिसाब से है। अभी देखो सब बाहर कितना गंदा है, उतना हो ये गया। देख लो, बाहर ट्रेन जा रही है, आपको दिखाई, बड़े ध्यान से देखोगे तो आपको जो है वो दिखाई देगी ट्रेन जा रही है। इससे बीमार भी ज्यादा आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसी हालात में अंदर रहता है। ये मेरा ख्याल है जो बोलते हैं वो इसमें रह नहीं पाएंगे, एक रात नहीं रुक पाएंगे। और बाहर का भी ये नज़ारा जो है वो आपको दिखा देते हैं। ये चलिए सर, बाहर भी आइए, देख लीजिए। हमारा ये बरामदा है, ये जो कमरा है ना, ये सेम कमरा है। ये भी सामान पूरा डैम की लोग आता है, ये कमरा भी हम ले लेता है, ये जो कमरा भी ले लेता है। ठीक है, इस कमरे में टॉयलेट नहीं है, इस कमरा में टॉयलेट है। अब टॉयलेट ना होने की वजह से उसका अंदर जो भी रहता है उसको इसी के अंदर का टॉयलेट यूज करता है। मतलब हम लोग ये अगर हमारा स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता है, यहाँ भी हम बरामदा में इस तरह हो जाता है, किसी ने मना नहीं करता। यही तो एक फायदा है। अगर एक आदमी दो आदमी के लिए हम दूसरा कमरा लेने की जरूरत नहीं पड़ता, यही सुविधा रहता है। फौज में भी तो हम रह के आया हुआ है, तो फौज में हमको क्या सुविधा था। अभी मैं एक बात बताना चाहता हूँ सर, हमारा जो पूर्व सैनिक 28 लाख पूर्व सैनिक बोलता है, इसी के अंदर कई कई नेता है, कई संगठन चला रहा है ऑल इंडिया में। सभी अपना अपना संगठन आगे लेके जाना चाहता है, अच्छी बात है, नेशनल लेवल में जाना चाहता है। वो खुद नेता है, वो खुद क्या है, कभी चुनाव लड़ रहा है, जो पंचायत का मेंबर बनने के लिए, वार्ड मेंबर बनने के लिए, काउंसलर बनने के लिए, कई अभी जो संसद का टिकट लेने के लिए भी अभी लड़ रहा है। नहीं स्वामी सर, एक बात मैंने सुनी थी, अभी जो बात हो रही है आप लोगों की, तो पूछ ही लेते हैं। उसी में कई आदमी बोल रहे हैं कि हम इसके ऊपर केस करेंगे, इस धर्मशाला के ऊपर, इसको जो है वो तोड़ा करके इसकी नई बनाएंगे, इसमें मॉडिफिकेशन करवाएंगे। क्योंकि आप यहाँ मीटिंग वगैरह जहाँ करते हो, इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं कि देखो सर, वो नंदन सिंह रावत सर का जब फोन आया था मेरे पास परसों। नहीं, आप मीटिंग करते हो ना, तो हो सकता है वो इसलिए बोल रहे हो कि आपको जहाँ निकालने के लिए। नंदन सर को फोन आए थे, क्योंकि ये जाट फौजी धर्मशाला है, इसी का ये ट्रस्ट चला था इसको पुराना टाइम पर, जो अंग्रेजों के टाइम पर जो ये धर्मशाला जो अंग्रेज अफसरों ने मतलब जाट अफसर होने की वजह से जाट रेजिमेंट को सौंप के लिया था। पहले जो हमारा लाल किला में फौज भी रहते थे, आजकल नहीं है। तो ये क्या है, हमारा रिटायर्ड हमारा जो एक्चुअली इसका जो इंचार्ज जो है वो अपना ऑनरी कैप्टन है। हाँ, कमेटी है इनकी, नहीं कमेटी डील करती है इसमें, सोसाइटी है। कमेटी में एयरफोर्स और नेवी के 2-3 आदमी और है, सार्जेंट वगैरह है, 5-6 आदमी कमेटी में। अब उसके बाद इसके चारों तरफ जितना भी दुकान है इसका टचिंग में, वो भी इसका किराया आता है। लेकिन ये इसी के अंदर हमें ये एक फौजी के नाते, हमारा एक एजुटेशन चल रहा है, उसी के नाते इन्होंने हमको यहाँ पर जगह दिया है। उसका जो रेट आपने आपको बताया यही है रेट। और ये दीवार लाल किले की है, ये वाली पूरी दीवार जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरी लाल किले की दीवार है। ये यहाँ का सुविधा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सिर्फ गर्म पानी का कोई, ये नीचे का भी देख लो, ये टोकरी वगैरह पूरी रखी हुई है, सब ये पूरा गंद यही भरा हुआ। इसके अंदर हम गर्म पानी बनाने वाला जो हमने वो राड लगा दिया, पूरा लाइट चला जाता है, वो फिर हमको लाइट बना के नहीं देंगे। वो बोलता है हम कुछ मरम्मत नहीं कर सकता। तो फिर गर्म पानी कैसे करते हो सर? सर गर्म पानी हम अपना स्टोव एक 5 किलो का गैस ले लिया हमने। अच्छा। क्योंकि हमारे पास गैस कनेक्शन तो आई नहीं है, 5 किलो का गैस जो है सर उसे भी ले लिया, पानी उसमें गर्म करता है, तो हम चाय भी बनाते हैं। ये बाहर क्या आप ये भी दिखा देंगे, इधर बाथरूम एक बाहर भी आप बता रहे थे। ये सब अभी तो श्रीनिवास सर तो हमारे ऊपर शक हो गया। हाँ। जो कि कल जो हमारा वीडियो देखे सर को तो आ गया शक हो गया, तो कम से कम केरला वाला को भी तो ये है बाथरूम, ये बाथरूम है जो एक बाहर कॉमन बाथरूम है, जितने भी कमरे हैं उनके सबके लिए। ये नहाने का, ये आप देख सकते हैं किस कंडीशन में है। इसमें तो आदमी बड़ा मुश्किल है रहना। और जो बोलते हैं मेरे हिसाब से ये लैट्रिन सीट लगी है, और नीचे देख लेना इसकी गंदगी कितनी, वो देख लेना। इसमें बैठते ही इन्फेक्शन हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, और बड़ा। इसके बाद सर ऐसे है एक बात इसमें, हाँ जी, हम इसमें कोई कपड़ा भी डाल के नहीं जा सकते, क्योंकि हम बंदर हैं। हम आएगा तो हमारा कपड़ा ही दिखाई नहीं देगा।
इसलिए हम कोई सामान बाहर भी नहीं डाल सकते, क्योंकि हम बहुत अच्छी सुविधा में रहता है, हमें कोई दुखी नहीं है असुविधा, मतलब इसमें जो सुविधा उसमें हम देख सकते। लेकिन हमारा कुछ नेता जो है, जो उन्होंने एमपी का भी सीट लेकर लड़ने का कोशिश किया, लेकिन उनको किसी ना किसी तरीके से उनको उसी के अंदर सीट नहीं मिल रहा है। ऐसे कई नेता पूर्व सैनिकों का संगठन चला रहा है ऑल इंडिया के अंदर, मैं बता रहा हूँ राजस्थान से लेकर हर जगह पर बैठा हुआ है, जो इसी जैसा सुविधा में हम रहते हुए हमारा टांग खींच रहा है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो पंजाब है, आपको पता है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब से, तरनतन से हमारा जनरल सेक्रेटरी हरपाल सिंह है, और हमारा जो नेशनल जो प्रवक्ता जो है घोषाल साहब है, और हमारा जो नेशनल प्रेसिडेंट है हमारा अपना प्रगट सिंह साहब है, और इसके बाद हमारा नलिनी तलवार सर भी है, उसके बाद हमारा कपिल है। ये सभी इसी जगह पर, वो बगल वाला इसी जैसा कमरा है वो भी हम ले लेंगे, इसी के अंदर रहता है सब, इसी के अंदर रहता है। मैं भी, मेरा घर पे भी इसी जैसे बेडरूम नहीं है, आपका घर पे भी नहीं है, उनका घर पे भी नहीं है, जो उन लोगों का घर पे भी नहीं है, सुविधा का साथ में पूर्व सैनिक रहता है। इतना रहने के बाद भी हमने इस जगह पर रहता है, हमारा टांग खींचता है। तो आप बता रहा हूँ, जो इसी सुविधा में वो लोग भी लेके जाता है। इसके अलावा नीचे एक हॉल है, वो तो कम से कम उसके अंदर 50-60 आदमी रह सकते हैं। फिर आपने थोड़ी वो बताया था ना, जो नंदन साहब ने बोला था इसको केस करके तोड़ने वाला, हाँ वही मैं पूछ रहा था ना, भ्रमित कर रहा था सब। वो ऐसे उसको सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहा है, मेरा फाइल तैयार है, आपको पता है, करके वो फोन से बात कर रहा था। उनको बातों को छोड़ दो, उनको बातों को छोड़ो। हाँ, मेरा वही पूछने का इसी जैसा 2 पैसा का 2 क्लास का कई नेता को हमने देखा है, फौजियों का नाम लेकर, जो व्हाट्सएप ग्रुप को खुद ही बनाकर रखा, व्हाट्सएप ग्रुप को एडमिन ओनली करके रखा है, उसी का व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दिग्गज वीरांगना महासंघ करके एक व्हाट्सएप ग्रुप है, और हेल्पलाइन सोसाइटी करके एक है, उसी के अंदर एक्सर्विस में रहता है, अफसर भी रहता है उसके अंदर, जो हमारा ईएसएल का अब जो रिटायर्ड अफसर उसके अंदर रहता है, ब्रिगेडियर जो मेजर जनरल वगैरह रहता है, तो इसलिए एडमिन ओनली बना कर रखा। अभी भी बेवकूफ बना के जो पूरा पूर्व सैनिकों को ऑल इंडिया लेवल में जितना भी पूर्व सैनिक है उनको तो लूट रहा है। अभी मैं आपको ये बात भी कहना चाह रहा हूँ सर, हमारा जो अर्जुन सिंह राठौर सर है ना, हमने उनको ताज पहनाया हुआ है, उनसे आप पूछ के देखना सर, उनका पर्सनल नंबर फोन लगा पूछ के देखना, जाट धर्मशाला देखा आपने? ये हमारा बंदा जो रहता है उस जगह पर आपने कभी गया? कभी नहीं आया इसके अंदर साहब जी। मैं इसीलिए अभी केरला से मैं अभी आने के बाद में मेरे को बहुत दुख तकलीफ है। जो भी जितना भी हिंदुस्तान के अंदर जो पूर्व सैनिक लोग है, कम से कम आप लोग जो हमारा जो 4 आदमी यहाँ जाट मंदिर धर्मशाला रहता है वो आकर देखने चाहिए, उसके बाद में हम लोग बोलो। नहीं तो हम घर में बैठ कर उन लोग राजा जैसे गुजरता है वो ही, या इसे बात करने से कोई फायदा नहीं है। हम सच्चाई, मैं केरला से इतना दूर से आया हो तो तब मैं उनको दुख तकलीफ को देखने के लिए मैं एक दिन देखकर वो वापस गया, उसके बाद मैं दूसरे दिन उनको दोबारा को खाना लेकर मैं यहाँ मौत इतना बदबू आता है, उसी हालत में उन लोग रहता है। बाथरूम देखने के पीछे ट्रेन जाते रहता है, पूरा गंदा इलाका, ट्रेन का आवाज हमेशा आते रहता है, दिन रात में सोता भी नहीं है, और मच्छर भी ज्यादा है, यहाँ बंदर लोग ज्यादा है, कोई कपड़ा धोकर देने से वो बंदर उठाकर चढ़ जाता है। इसीलिए जो भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जो भी अपना जवान लोग जब घर में बैठा है झूठा बात को बोलकर उनको बदनाम नहीं करना चाहिए। जो दुख तकलीफ आप लोग खुद आकर जंतर मंतर में जब आएगा, जो आदमी आश्रम में रहता है जंतर जाट पौधशाला में, उधर आकर देखने से आपको पता चलेगा उन लोग कैसे जीतेगा। नहीं 5 स्टार में रहता है कैसे रहता है बोलकर, लेकिन ऐसे झूठा कहानी बोलकर। सर एक दूसरी बात है सर, आपको कहना चाहता हूँ, जो हमारे पास ये एक्सप्रेस में जंतर मंतर में आता है तो बोलता है हमें जो हमारा ये क्या बोलता है, हमारा वहाँ पर आरामघर वगैरह बना हुआ, बहुत बढ़िया आरामघर बना हुआ है, जो हमारा कैंट एरिया में जो अपना हॉस्पिटल के सामने जो हमारा आरा हॉस्पिटल है और जो अपना बेस हॉस्पिटल है उसमें बना हुआ, आपने उसका नंबर वगैरह देखा होगा ऑल इंडिया में, और जो व्हाट्सएप ग्रुप में चलता है, आप फोन करो, किसी को कमरा नहीं देता है। वो डॉक्टर का कोई पर्ची है, डॉक्टर का पर्ची मतलब एमएच के अंदर एडमिट है, इनका जरूरी है, उनका पर्ची है, जो वो वाला पर्ची पे उनको देता है। बाकी घूमने के लिए जनरल कोई भी आता है उनके लिए कमरा देते थे, लेकिन अब जंतर मंतर का आंदोलन शुरू होने की वजह से 1 साल से वो बंद करके रखा है, क्योंकि वो फौज से जुड़ा हुआ बात है, हम लोग उसको पूरा आगे नहीं उठा सकता है, तो वो बंद करके रखा है। लेकिन हमारा अर्जुन सिंह राठौर साहब जब भी आता है, उनके एक दल का साथ में आता है,
वो उसी वीआईपी का उसी जगह पर रहता है, तो आप बताइए अफसर उनको कैसे दे रहे हैं? वो भी है। अभी मैं भी ठाकुर साहब को मैं देखा नहीं है, लेकिन ठाकुर साहब ने जो बात करता है, ठाकुर साहब भी आप आकर देखना चाहिए, जाट 5 साल आश्रम आकर देखना चाहिए उन लोग कैसे रहते हैं। नहीं तो आप अपना गांव में बैठकर ऐसे बात करना बहुत गलत बात है साहब। ये भगवान भी नहीं सोचेगा आपको तो छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए झूठा बोटा बोलकर उनको बदनाम नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे पूर्व सैनिक लोग लेके आना, उन लोग सब ही हम जंतर मंतर में आगने के बाद में आखिरी में जहाँ जो हमारा गोपाल कृष्ण जनकराज साहब जब रहता है उन जगह पर आकर देखो जाट 5 साल धर्मशाल में कैसे रहता है। आप देखने से आपको आंख में पानी आ जाएगा। इतना से देखो सर, आपने बहुत अच्छा किया है, हम सीधा हमारे पास आया, आपने खाना वाना लेकर आने की कोई जरूरत नहीं था, लेकिन आपको हमारे साथ में जुड़ा है। देखो सर, केरला से यहाँ पर आके जाने के लिए कम से कम 50-60 हजार रुपए खर्चा होता है, लग जाता है। 2 महीने का पेंशन लगना पड़ता है सर हमारा रैंक के हिसाब से। बिल्कुल फिर सही भी बात। कई बार आ गया, तो कई बार आ गया, हमारा लड़ाई का साथ दिया हुआ है। लेकिन वो जो वीडियो के बारे में जो देखते ही मेरे पास फोन किया था, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था सरप्राइज जो उन्होंने खाना लेकर ये देखने आ रहा है। वो भी मेरा अकेले के लिए सर, मैं तो आ रहा है, मैं पूरा हिंदुस्तान का फौज के लिए, मेरा अकेले के मेरा बच्चों के लिए नहीं, जितना भी फौज हिंदुस्तान के जितना फौज है उस सब के लिए जो भी चीज में चाहे उनके लिए लाइटने बड़ा जो चीज मिलना चाहिए उसको लड़ने के लिए चाहिए थे, उसी के लिए मैं आ चुका है। हम लड़ना चाहिए, हम सब एक इकट्ठा होना चाहिए, तभी हम अपना काम पूरा होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं सर। होगा। अभी नहीं तो सैनिक कभी संघर्ष नहीं। की, सबके सैनिक संघर्ष की, सबके सैनिक संघर्ष की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। अभी नहीं तो कभी नहीं। ये थे हमारे साथ श्रीनिवासन जो केरला से आए हैं और इन्होंने वीडियो देख करके जहाँ पर आए हैं ताकि उनको पता लगे कि देख ले, सरप्राइज दिया हमें भी कि बोला मैं कमरा देख कर आता हूँ, तो इनको देख लिया तसल्ली हो गई होगी। अगर और भी मेरा कोई पूर्व सैनिक भाई मेरा जो है वो इन कमरों को देखना चाहे तो वो किसी भी टाइम आकर के यहाँ पर देख सकता है और जो भी वीआईपी बोलते हैं और उनके मुंह पे तमाचा बच सकता है। इसके साथ में जनक फौजी जाट धर्मशाला से मेरी तरफ से सभी को जय